आइए एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 नेशनल खबरों पर। मणिपुर पहुंचे पीएम, बोले मैं आपके साथ हूं। चुरा चांदपुर से पीएम मोदी का मणिपुर को शांति का संदेश, बोले सुबह दस्तक दे रही है। रेल नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम, पीएम मोदी बोले ये सिर्फ रेल लाइन नहीं बदलाव की लाइन है। भारत पाकिस्तान की सबसे बड़ी टक्कर, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान अपना दूसरा मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाले हैं। ये मुकाबला दुबई में 14 सितंबर को रात 8 बजे शुरू होगा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले सियासी रार, शिवसेना ने दोहराई मैच रद्द करने की मांग। जम्मू कश्मीर में बारिश की आफत के बाद अब घरों में दरारें, पुंछ में दूसरी जगह शिफ्ट किए गए 700 लोग। हिमाचल के बिलासपुर में बादल फटा, सड़क बही और मलबे में दबी कई गाड़ियां, 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। अकेले ही लड़े बीएमसी चुनाव। उद्धव राज ठाकरे की नजदीकियों से टेंशन में कांग्रेस, खुलकर सामने आया असंतोष। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बरी वाहिद शेख ने मांगा 9 करोड़ का मुआवजा। महागठबंधन में ये कैसा खेल, तेजस्वी यादव को टेंशन पर टेंशन दे रहे हैं राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी। चापलूसी की, खुशामद भी खूब की, पर बेचारे क्या करें। तेजस्वी यादव पर बरसे गिरिराज सिंह, क्यों और क्या कहा। 75 दिन 75 जिले, अखिलेश यादव का मैराथन प्रयास, क्या विधानसभा चुनाव से पहले सपा में आएगी नई जान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक, सोशल मीडिया बताई है वजह। मैं आपके साथ हूं, चुरा चांदपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर को शांति संदेश, बोले सुबह दस्तक दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम को हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी है। उन्होंने आइजॉल से दिल्ली जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और अब पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे मणिपुर की राजधानी इंफॉल सीधे नहीं पहुंचे। इसकी बजाय वो पहले चुरा चांदपुर गए और इसके बाद पीएम मोदी इंफॉल गए। चुरा चांदपुर कुकी समुदाय का गढ़ है। ये वो जिला है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। हिंसा में कम से कम 260 लोग मारे गए थे, हजारों लोग बेघर हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी चुरा चांदपुर जाकर ये संदेश देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर विस्थापित लोगों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम था। वे 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की उन्होंने नींव रखी। चुरा चांदपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी इंफाल गए। इंफाल मैतेई समुदाय का प्रमुख क्षेत्र है, वहां पर 1,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ भी किया। रेल नेटवर्क से मिजोरम को जोड़ा गया, बोले पीएम मोदी ये सिर्फ रेल लाइन नहीं बल्कि लाइफ लाइन है, बदलाव की लाइफ लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट दौरे पर हैं। उन्होंने मिजोरम से इसकी शुरुआत की है। राजधानी आइजॉल में खराब मौसम के कारण उन्होंने एयरपोर्ट से ही जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने रेल नेटवर्क का उद्घाटन भी किया। उन्होंने राजधानी आइजॉल के एयरपोर्ट से 9,000 करोड़ की कई प्रोजेक्ट की सौगातें दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बैराबी सारंग रेल लाइन का उद्घाटन किया। मिजोरम पहली बार देश के अन्य हिस्सों से रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ गया है और अब मिजोरम से दिल्ली के लिए सीधे ट्रेन शुरू हो गई है। खबर नंबर 3, भारत पाकिस्तान की सबसे बड़ी टक्कर। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान अपना दूसरा मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाले हैं। ये मुकाबला दुबई में 14 सितंबर को रात 8 बजे शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान का खुल चुका है खाता। देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा से रोमांचक रहा है क्योंकि इस मैच में केवल भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजर रहने वाली है। एशिया कप में अपने 19 मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 10 बार हराया और 6 बार पाकिस्तान ने भारत को। साल 2023 के ग्रुप स्टेज मैच सहित 3 मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिए गए थे। पाकिस्तान की भारत पर आखिरी एशिया कप जीत 2022 में यूएई में हुई थी। एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान का खाता खुल चुका है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान का खाता खुल जाने के बाद दोनों ही टीमों के खाते में 2-2 अंक हैं। ग्रुप बी पर अगर नजर डालें तो वहां अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खाते खुल चुके हैं। दोनों ही टीमों के खाते में 2-2 अंक हैं। खबर नंबर 4, एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले सियासी रार देखने को मिली। शिवसेना ने मैच को रद्द करने की मांग दोहराई है। एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष लगातार सरकार से इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहा है तो भाजपा और सरकार का यह कहना है कि भारत किसी भी द्विपक्षीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान से नहीं खेलेगा, लेकिन बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में दोनों देशों की भिड़ंत हो सकती है। खबर नंबर 5, जम्मू कश्मीर से बारिश की आफत के बाद अब घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। पुंछ में दूसरी जगह लगभग 700 लोगों को शिफ्ट किया गया है। कलाबन गांव पुंछ जिले में भारी बारिश के कारण जमीन धंसने से 700 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 95 घरों में दरारें आ गई हैं जिससे कि कई परिवार बेघर हो गए। प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राहत कार्य जारी है। इस घटना में स्कूल, मस्जिद और सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। पुंछ जिले का कलाबन गांव इन दिनों गहरे संकट से जूझ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश और जमीन धंसने की घटनाओं ने कलाबन गांव को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जमीन धंसने की वजह से गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई परिवार बेघर हो चुके हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। प्राकृतिक आपदा के चलते पूरे इलाके में भय और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। खबर नंबर 6, अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़े। उद्धव राज ठाकरे की नजदीकियों से टेंशन में कांग्रेस आ गई है। अब खुलकर डिसैटिस्फैक्शन, असंतोष दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की नजदीकियों के बीच एमवीए में असंतोष खुलकर सामने आया है। कांग्रेस नेता ने बीएमसी चुनाव अकेले ही लड़ने की मांग उठाई है। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों के बीच कांग्रेस नेताओं में
असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव संदीप ललन सिंह ने बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ने की मांग की है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों के बीच कांग्रेस नेताओं में अब डिससैटिस्फैक्शन दिखाई देने लगा है। संदीप सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में यह साफ कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई पहचान और ताकत वापस पाना चाहती है तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि अकेले चुनावी मैदान में उतरना होगा। उन्होंने कहा कि चाहे बीएमसी चुनाव हो या फिर अन्य स्थानीय निकाय चुनाव, कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और मजबूती पर भरोसा करके स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। खबर नंबर 7, कर्नाटक से कैसे हुआ गणेश विसर्जन जुलूस में हादसा और किस तरीके से वहां भगदड़ मची। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई। 9 जो जान गंवाने वाले थे कौन थे वो? कर्नाटक में हसन तालुका के मोसाहेलोसली में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 बताई जा रही है। हादसे में घायल और मृतकों में कई इंजीनियर्स के छात्र हैं। हादसे का कारण ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है। ट्रक चालक की लापरवाही इस हादसे का कारण बनी। शुक्रवार को हसन तालुका के मोसलेहोसली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 373 पर गणेश विसर्जन जुलूस शुरू हुआ। चूंकि राजमार्ग का एक किनारा अवरुद्ध था, इसलिए दूसरी तरफ 2 तरफा यातायात की अनुमति दे दी गई। वाहनों को अंदर जाने से रोकने के लिए सड़कों के बीचों बीच बैरिकेड भी लगाए गए थे। और इसी बीच रात के समय अचानक हासन से होले नरसीपुरा का जा रहा एक ट्रक था जो डिसबैलेंस हो गया और इसके बाद ट्रक बाइक को टक्कर मारते हुए डिवाइडर को पार करके सीधे जुलूस में जा घुसा। डीजे की धुन पर नाच रहे लोगों को जब तक कुछ समझ आता, ट्रक उनके ऊपर चढ़ गया था। खबर नंबर 8, देश में कब तक एसआईआर कराने की तैयारी है? चुनाव आयोग ने हलफनामे में बताया भी है। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद देश के अन्य राज्यों में एसआईआर कराने वाली याचिका को लेकर एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि आयोग ने एसआईआर के लिए 1 जनवरी 2026 की कट ऑफ डेट निर्धारित की है और उसी के आधार पर आयोग ने सीईओ को तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। देश भर में एसआईआर के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख को आधार कट ऑफ डेट माना गया है, 1 जनवरी 2026 की तारीख को, और उसी के आधार पर सारी तैयारियां चल रही हैं। आयोग ने कहा है कि एसआईआर कराने की जिम्मेदारी और अधिकतर आयोग के पास है। दरअसल साल 2026 में असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले आयोग इन राज्यों में एसआईआर कराएगी। खबर नंबर 9, हिमाचल के बिलासपुर में बादल फटा है, सड़क बही और मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से तबाही और बादल फटने की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज ताजा मामला जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नमहोल में आया है, जहां बीती रात बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान से सड़कों के अलावा रिहायशी घरों को भी नुकसान हुआ है। वहीं कुछ गाड़ियां भी इस नुकसान की चपेट में आ गई हैं। खबर नंबर 10, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बरी वाहिद शेख ने 9 करोड़ का मुआवजा मांगा है। मुंबई में साल 2006 में मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महज कुछ मिनट में हुए इन धमाकों ने 187 लोगों की जान ले ली थी। वहीं इस हादसे में 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में एटीएस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक थे डॉक्टर दीन मोहम्मद शेख, जिन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टर दीन मोहम्मद शेख ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से 9 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 9 साल की जेल और परिवार को ही पीड़ा की भरपाई नहीं हो सकती है। उन्होंने सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए मुआवजे की मांग की है। अगली खबर, महागठबंधन में ये कैसा खेल चल रहा है? तेजस्वी यादव को टेंशन पर टेंशन राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में खींचतान तेज होती दिखाई दे रही है। यहां कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर अपने तेवर सख्त कर लिए हैं, जिससे कि आरजेडी नेता और विपक्ष के सीएम के फेस जो हैं तेजस्वी यादव, उनकी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विपक्षी गठबंधन में एंट्री ने समीकरण को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। अब स्थिति यह है कि बिहार का विपक्षी महागठबंधन कुल 8 पार्टियों आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा, माले, सीपीएम, सीपीआई, वीआईपी, आरएलजेपी और जेएमएम का जमावड़ा बना हुआ है। और ऐसे में हर किसी को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब कांग्रेस राहुल गांधी की सक्रियता के सहारे खुद को पहले से ज्यादा मजबूत दिखा रही है और तेजस्वी यादव को बराबरी से चुनौती दे रही है। यानी कि बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन का समीकरण आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए टेंशन पर टेंशन लेकर आ रहा है। दरअसल बिहार में कांग्रेस राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से खासी उत्साहित है और इस बार कम से कम 70 सीटों की मांग कर रही है। 2020 के चुनाव में उसने इतनी ही सीटें लड़ी थी, हालांकि तब उसे महज 19 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी तरफ आरजेडी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर लड़ते हुए 75 पर जीत दर्ज की थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और उस वक्त एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। अगली खबर, चापलूसी की, खुशामद भी, खूब पैरोकारी की, लेकिन अब बेचारे क्या करें? जमकर गरजे गिरिराज सिंह तेजस्वी यादव पर।
क्यों कहा, क्या कहा, यह भी समझिए। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को पीएम बताने की खुशामद तो खूब की, पर बदले में मुख्यमंत्री बनने की गारंटी तक नहीं मिली। अब जब अंदर से पंगा चल रहा है तो तेजस्वी मजबूर हो गए हैं अपनी राह खुद खोजने को। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन को सिर्फ स्वार्थों का मेला बताते हुए कहा कि वहां सब कुछ अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, सब कुछ अपनी अपनी कुर्सी का खेल समझकर आगे दांव खेला जा रहा है। मीडिया से जब बात कर रहे थे गिरिराज सिंह, तो बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा और इंडिपेंडेंट इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी कांग्रेस की खुशामद करते हुए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, लेकिन बदले में कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री का नाम तक घोषित नहीं किया और इस स्थिति में तेजस्वी मजबूर होकर अपना अलग रास्ता तलाश रहे हैं। गिरिराज ने कहा कि इंडी गठबंधन केवल व्यक्तिगत स्वार्थों पर टिका हुआ है और जहां स्वार्थ होगा वहां भिड़ंत जरूर होगी। अगली खबर, 75 दिन 75 जिले, अखिलेश यादव का मैराथन प्रयास। क्या सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में नई जान आ पाएगी 2027 में, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए 75 दिन में 75 जिलों का दौरा शुरू किया है, यानी कि एक दिन में एक जिला। इस मैराथन अभियान के जरिए वे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश करेंगे, सपा की ताकत को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव हर जिले को एक दिन देना चाहते हैं ताकि विस्तार से जिले की स्थिति को समझा जा सके, संगठन और प्रत्याशियों की मजबूती का आकलन किया जा सके। इस कदम के पीछे राजनीतिक रणनीति जो है वो साफ साफ है। साफ यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को चुस्त दुरुस्त करना और नेताओं में जवाबदेही भी सुनिश्चित करना। इन बैठकों में वे एक एक नेता से सीधे बात करते हैं और करेंगे आगे भी, ताकि जो भी डिससेटिस्फाइड नेता हैं, असंतुष्ट नेता हैं, असंतुष्ट नेताओं की स्थिति को समझा जा सके और उनके लिए भी एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया जा सके। अगली खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। सोशल मीडिया वजह बताई जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार आईटी, यूट्यूब और मेटा के शिकायत अधिकारी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर मीम्स या शॉर्ट के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं, जिसे आपत्तिजनक बताया जा रहा है। भारत पाकिस्तान की सबसे बड़ी टक्कर, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान अपना दूसरा मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाले हैं। यह मुकाबला दुबई में 14 सितंबर को रात 8 बजे शुरू होने जा रहा है।